हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे अमेजिंग बिजनेस मीट। आज हमारी जो बिजनेस मीट थी वो दुबई से थी। आज बिजनेस मीट में सिप्रा मैम आई हुई थी। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, उनके शब्दों को सुनिएगा, गौर करिएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लड़की कैसे इतने ऊपर तक चली गई। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेहनत करके कहीं तक जा सकता है। हर किसी में लिमिटलेस पोटेंशियल है। तो दोस्तों, उनका वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, हमारी मीटिंग जूम पर थी। क्योंकि हम लोग का मानना है कि अगर आप लर्निंग के लिए बैठे हैं, कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, तो आप कंटिन्यू उस चीज को फॉलो करिए, सीखिए। अगर उस समय आप वीडियो रिकॉर्ड करने लगेंगे या किसी से बात करने लगेंगे तो आप सही से सीख नहीं पाएंगे। तो उनका वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड हुआ, पर पूरे टाइम वीडियो में हम हैं और वॉइस मैम की है। तो आप कंटिन्यू देखिएगा। आके दिखा दिखा के रिकॉर्ड है हमारा 8 plans in a day. Okay, 8 plans in a day presented by one person, shown by one person. Back to back, 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 back to back. इतने एक्साइटेड थे हम बिजनेस को लेके। आई एम नॉट जोकिंग। और मैं हमेशा बोलती हूँ, तोड़ के दिखाओ रिकॉर्ड को। ओके, एंड 8 प्लान्स करने के बाद ना, एंड ही वाज सो एग्जॉस्टेड। संदीप, हिज नेम इज संदीप। मुझे इतना बुरा लगा ना कि यार बंदा, मतलब बेचारे के खून चूस लिया मैंने। तो मैं भी सीखती हूँ। दैट इज द टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू शो प्लान्स। एंड 6 months बिजनेस में रहते रहते आई लेफ्ट माई जॉब, बिकेम अ फुल टाइमर। विद इन 1 year भाई बिकेम अ फुल टाइमर। ही लेफ्ट हिज मेडिकल प्रैक्टिस, नाउ इज अ फ्री टाइम कंसल्टेंट डॉक्टर। एनी टाइम एनीबडी नीड्स, प्लीज कॉल हिम। फ्री का मुफ्त का डॉक्टर है हमारे पूरे खानदान के लिए। ओके, दैट इज व्हाट ही सपोज्ड टू बी, यू नो, फ्री एज अ डॉक्टर। एंड देन विद इन अ ईयर एलएस हुआ, एलडीसी हुआ, विद इन सेकेंड ईयर सीटीसी हुआ, विद इन थर्ड ईयर आईएसबी हुआ, विद इन 2.5 years मैक्स आउट हुआ फर्स्ट टाइम, एंड एलीट क्लब क्वालिफाई किया। विद इन 3-4 years बिजनेस ऐसे चेंज हुआ, इतनी स्पीड में चेंज हुआ। चेंज 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 चेंज, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना पता है कि सुबह उठने से लेकर रात तक सिर्फ एक चीज होती थी, प्रेजेंटेशन 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 प्रेजेंटेशन। बाकी सारा काम अपलाइन को छोड़ दिया था। मतलब वेलकम अपलाइन देखता था, सिस्टम अपलाइन देखता था, वीसेल अपलाइन देखता था। हमारा एक ही काम था। मुझे जो समझ में आया था कि मेरा काम है सिर्फ प्रेजेंटेशन करना। कितने प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ खुद से और करवा सकती हूँ टीम से, दैट इज ऑल माई जॉब। सो सुबह से लेकर रात तक मेरी ना एक डायरी है, प्लान शीट। अगर वो भरी नहीं है ना तो मुझे उलझन हो जाती है। तो टीम को पकड़ के सिर्फ प्रेजेंटेशंस, बाकी सब काम अपलाइन को देखती। एंड आई हैड एन अमेजिंग, आई स्टिल से दिस कि गॉड हैज ब्लेस्ड मी टू हैव एन अमेजिंग रिलेशनशिप विद माय अपलाइन। जब जो भी मेरा अपलाइन रहा है, जब भी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, आई हैव ऑलवेज सबमिटेड टू माय अपलाइन एंड वर्क। चेंजेस विल ऑलवेज हैपन, क्योंकि बिजनेस में आप ग्रो करोगे, दे विल बी अ चेंज, सम विल कम, सम विल गो। वो मेरे साथ भी हुआ। Situation changed 2015. I shifted to Dubai. A lot of people have this thought process कि आप दुबई क्यों शिफ्ट हो, दुबई में ऐसा क्यों, अपलाइंस दुबई में क्यों रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है ना। आज जवाब देती हूँ। रियलिटी बताऊं, ऐसे आसगर इज सेइंग, हाँ बताइए, वेट कर रहे हैं हम सवाल का, है ना, जवाब का, है ना, ऐसा एक्सप्रेशन है तुम्हारे। रियलिटी इज एंड फैक्ट इज, एंड आप समझोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो आपकी थॉट आपके हाथ में है। एक शहर में ना एक ही राजा हो सकता है। एक देश में एक ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। एक स्टेट में एक ही चीफ मिनिस्टर हो सकता है। तो जब तक वो हटेगा नहीं ना, दूसरा उठेगा नहीं। यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो मेरे अपलाइंस ने मुझे ये सिखाया कि बेटा, अगर तू इंडिया में रहेगी ना और तू बैंगलोर में बैठी रहेगी, तो तू बैंगलोर में कोई और उठ के ऊपर नहीं आ पाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट घर में जब मम्मी डैडी होते हैं, एक सिंपल सा थॉट बताओ, आज भी अगर आपकी मम्मी 70 या 80 years की भी है, आज भी आप घर पे जाते हो और मम्मी सामने है, तो आप मम्मी से नहीं पूछते हो खाने में क्या है, भले मेड ने बनाया हो। ओके, फेस्टिवल में पूछते नहीं हो कि आज क्या करना है, अभी क्या करना है, सब पता है, सारा नॉलेज है। बट जब बड़े दिखते हैं तो उनसे पूछते हैं ना, बाय डिफॉल्ट ना बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि नेचुरल इनहेबिट, मतलब हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी वैसी है। करेक्ट। तो जब तक अपलाइन आपके शहर में, आप बताओ, आपका अपलाइन अगर आपके साथ एसोसिएशन में बैठा है और आपको कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले करना भी चाहिए, अपलाइन से पूछोगे ना। बट अगर अपलाइन वहां पे है नहीं और आप इंचार्ज हो, तो आप क्या करोगे?
आप ओनरशिप लोगे, आप बढ़ोगे, आप आगे करोगे। तो हमारे अपलाइन ने सिखाया और हमको बोला कि प्लीज शिफ्ट टू दुबई सो दैट नीचे वाले लोग उठ के आए। और दुबई क्यों? सिंपल कारण, दुबई इज वेरी क्लोज टू इंडिया। 3 घंटे की फ्लाइट है, जब जरूरत है फ्लाई इन फ्लाई आउट, फ्लाई इन फ्लाई आउट। तो इजी भी है, कन्वीनियंट भी है एंड सब कुछ है। तो दीज आर द रीजंस वी शिफ्टेड। एंड शिफ्ट होने के बाद बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट बहुत कुछ हुआ। टीम में लोग और ज्यादा हो गए, अरे ये भी पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने तो हमको ग्राउंड पे देखा था ना। उन्होंने हमको देखा था ऑन द ग्राउंड, प्लान दिखाते हुए, वीसा लेते हुए, सिस्टम लेते हुए, काम करते हुए। तो उनकी रिलेटेबिलिटी बढ़ी। अभी आप इतने सारे लोगों को जब आप देखते हो यहाँ पे साथ में, अब आपके बीच से एक बंदा आप ही की टीम से, आप ही के एसोसिएशन से, जब वो उठ करके ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा ना, यार ये तो मैं जानता था, मैं इसके साथ बैठा हूं, मैंने इसके साथ किया है और ये चला गया। तो आपको भी एक्साइटमेंट आएगा। तो सेम थिंग हैपेंड। आई शिफ्टेड टू दुबई, पीपल गॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड दे ऑल स्टार्टेड फुल ऑन कि हमको करना है, हमें अचीव करना है, हमें वो करना है, ये करना है। एंड टीम स्टार्टेड ग्रोइंग। जब मैं दुबई शिफ्ट हुई थी तो मेरा सिस्टम काउंट था 470 चेंज, 470 चेंज। 2015 September I did a CTC. System count was 515. 2015 से 2017 फर्स्ट इवेंट तक from 500 change it became to 3800 change. अब वो 2 साल में जो ग्रोथ हुई ना, आई नेवर से कि वो मैंने किया, वो टीम ने किया। क्योंकि टीम ने किसी को ग्रो करते हुए देखा, उनके दिमाग में ये क्लैरिटी आई और ये विश्वास आया कि हमारा भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। एंड दैट इज अ टाइम when everything started falling into place, people started growing, platinums, diamonds, and मतलब everything was happening. Grace, मतलब brilliant. And जब सब कुछ अच्छा होता है तब कुछ और होना होता है। क्या होना होता है? ऐसा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? लाइफ का सर्कल है ना, ऐसा ऊपर जाता है तो नीचे आना होता है। तो लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट ब्यूटिफुल अमेजिंग फैंटेसी। वो पिक्चर में दिखाते हैं ना, ऑल दैट एंड्स, यू नो, दैट एंड में हैप्पी एंडिंग। देयर इज नथिंग कॉल्ड हैप्पी एंडिंग। ओके, देयर इज ऑलवेज कॉल्ड स्ट्रगल्स। देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड, मेरी भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं कहती हूँ, दिस इज लाइफ हैपन। ओके, एंड लाइफ कैन नेवर बी ओनली गुड, इट हैज टू बी बैड, इट हैज टू बी चैलेंजिंग। सो जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ फैंटास्टिक चल रहा था, तो चैलेंजेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, ऐसे फाड़ के, ऐसे फट के चैलेंजेस आए। ओके, तो ऊपर वाला कहता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। तो जब वो अच्छा देता है तो हम कभी नहीं बोलते हैं कि क्यों छप्पड़ फाड़ के दे रहे हो। हाँ, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके घर में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई तो आपने ऊपर वाले को पूजा घर में जाकर के ऐसे बैठ के बोले हो, भगवान मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है ना। बट अगर थोड़ी सी भी चीज बुरी हो जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? ओ गॉड प्लीज, हाँ भगवान जी प्लीज, भगवान जी प्लीज, भगवान जी, ऐसे करते हैं ना। ह्यूमन नेचर ना, राइट? एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, अयो मम्मी निकलता है। बड़ा अच्छा होता है तो अयो मम्मी नहीं निकलता। तो हमारे साथ भी 2015 2017 में छोटे छोटे ऐसे थोड़े चैलेंजेस आए और फिर एक फाड़ के चैलेंज आए। और इस चैलेंज में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ समझाया, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। और मैं हमेशा, आज 2023 है एंड आई ऑलवेज से दिस, बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे ना, जो ऐसे जब लाइफ में आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, लाइफ में भी जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। और जब जुड़ते हैं वो आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो आपकी पहली मिस्टेक है। वो आपकी सक्सेस के साथ जुड़ते हैं, वो आपके रुतबे के साथ जुड़ते हैं, वो आपके नाम के साथ जुड़ते हैं। तो वो आपके लॉयल नहीं है, वो आपकी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस के लॉयल। और जब सर्कमस्टांसेस हिलते हैं ना, थोड़े से भी, हल्के से भी, कुट हल्के से भी, तो सबसे पहले वो कहते हैं ना, अर्थक्वेक अगर आता है तो सबसे पहले बिल्डिंग छोड़ के कौन भागते हैं? चूहे। पता है ना, जब अर्थक्वेक आता है और बिल्डिंग हिलती है तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहे। तो जब बिजनेस में भी ऐसा अर्थक्वेक आता है, सिचुएशन चैलेंजेस आते हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो सबसे पहले कौन भागते हैं? जो
रियल में लोग नहीं होते, वो आपके सिर्फ अटैच होते हैं सिचुएशन से। तो वो आपके लॉयल नहीं है, वो आपके लिए कुछ नहीं है, वो सिचुएशन के ऐसे हैं डिस्लॉयल। एक चैलेंज आया ना, ऐसा खट 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 गायब हो गए। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। यू नो व्हाई? बिकॉज अभी इमरान ने ऐसे शुरू किया था ना एडिफिकेशन में कि लोग माते माते, मैं हमेशा बोलती हूँ मत बोलो यार। माँ का दर्जा हमारे संस्कार में बहुत ऊंचा संस्कार है, करेक्ट ना? सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? अगर मैं आप सबसे पूछूं, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू, इंग्लिश, आई मीन सॉरी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और एनीथिंग, ईसाई, कुछ भी हो आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? द फर्स्ट लव कम्स टू योर पेरेंट्स, नो? मॉम और डैड। सबसे ज्यादा इज्जत किसको देते हो? घर में माँ बाप। आप सब कुछ करते किसके लिए हो? फैमिली के। तो जो ये शब्द है ना, कुछ कुछ शब्द, मम्मी, डैडी, भाई, बहन, अगर किसी को बोलते हो ना, कभी भी किसी को, जैसे आप, आई एम श्योर आप इमरान को भी इमरान भाई बोलोगे बाई चांस, ओके? तो ये जो वर्ड हम लगाते हैं ना, बहुत सोच के लगाना चाहिए। क्योंकि अगर लगा दिया ना, तो आपने अपने सारे वैल्यू सिस्टम्स लगा दिए। आपने जो सीखा है, तो लोग ने बहुत प्यार से माते बोलते थे, ओके? क्यों मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बोला उनको बोलने के लिए, और मैं आज भी बोलती हूँ मत बुलाओ प्लीज। शिप्रा नाम बहुत अच्छा दिया है मेरे दादाजी ने, शिप्रा के नाम से बुलाओ। क्योंकि भाई बहन मम्मी डैडी मत बनाओ। क्योंकि एक चैलेंज आता है ना, एक चैलेंज, वो ऐसा ठक पूरे 4 साल से माते 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 एंड देन शिप्रा, ऐसा होता है। बहुत चुभता है यार, बहुत दुखता है। यू अंडरस्टैंड? वो शिप्रा ही ठीक है, वो शिप्रा के इमोशंस चेंज होते रहेंगे, प्यार से शिप्रा, प्यार से शिप्रा, सब चलेगा। वो वर्ड को क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो ना? राइट? अग्री? डू यू ऑल अग्री विद दिस? Yeah, so we follow this. Let's not call anybody anything. Let's call people with names. Because challenge में क्या हुआ? ये हुआ, लोगों के ना एटीट्यूड चेंज हो गए। लोगों क्या, आपको देखने का सडनली आप माते से कुछ और बन गए। मैं तो वही हूँ, खड़ी हूँ, आज भी यही हूँ यार, 13 साल हो गए, यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। बात करनी है, आ जाओ। I am available to anyone and everyone. I always say this. And I am 24/7 on WhatsApp. आज तक मेरा रिकॉर्ड किसी ने WhatsApp किया और मैंने रिप्लाई नहीं किया, ऐसा हो नहीं सकता। So I'm always available. But then तुम बात भी नहीं करा, कुछ नहीं किया, लोग छोड़ दिए, लोगों ने गुस्सा दिखाया, लोगों ने उल्टा सीधा बोला, लोगों ने सब कुछ किया। इन सारे चैलेंज के टाइम में ना, ऐसा मैं फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ, तो मैं भी ऐसा सुन रही हूँ, झेल रही हूँ, कर रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, why is this happening? And I still remember I went to chief and my relationship with chief, I think, went so beautiful, and today I can say very proudly he's not chief, he's an elder brother to me, because he came and he sat with me for 1 hour and he explained me one very beautiful thing, and I will tell you this very beautiful thing. He told me a very lovely story. Can I share the story with you? Yeah, ऐसा story सुनने में सबको बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत relate आ जाता है। तो I'll tell you one story which chief told me. Okay, he said the story is about a gardener. Gardener मतलब माली। माली पता है ना, घर में आता है, जो फ्लावर्स वो सब का काम करता है, उसको माली कहते हैं, गार्डनर। तो he said the story is about a gardener, शिप्रा, मैं हिंदी में बोलूंगी, उन्होंने इंग्लिश में समझाया था मुझे। He said एक दिन ना वो एक पीसीओ में गया। पीसीओ पता है? एसटीडी कॉल पीसीओ, आप फोन करते हो वहां से, पुराने जमाने में होता था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ न्यू जनरेशन आर देयर, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिक्स इट अप। ओके, सो पीसीओ में गया एंड उसने, सामने में पीसीओ वाला बैठा था, उसने बोला सर एक कॉल करना है। तो हाँ हाँ कर लो। तो उसने उठाया, टंग टक 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 नंबर डायल किया, और ना ऐसा हल्का सा वो रखा, पेपर रखा। तो पीसीओ वाला देख रहा है, बोल रहा है पता नहीं क्यों पेपर रख के बात कर रहा है, किसी को ब्लैकमेल करने वाला है, क्या करने वाला है, क्या दिक्कत है। बट दे सेड ओके चलो कोई बात नहीं, आप कॉल करो। तो उसने बोला हाँ मैडम, मैडम मेरा नाम अजय है, मैं माली हूँ, काम चाहिए मेरे को आपकी फ्रेंड ने बोला आपको चाहिए माली, आपको चाहिए क्या माली? तो मैडम ने उधर से जवाब दिया नहीं नहीं मेरे पास माली है, मुझे नहीं चाहिए, मेरा बहुत अच्छा है माली, मुझे नहीं चाहिए। तो ये बंदा बोला नहीं नहीं मैडम, बट मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और आप मेरा काम देखो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मेरे से अच्छा माली आपको पूरे एरिया में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप एक बार मेरा काम देखो। मैडम ने उधर से जवाब दिया कि नहीं भैया मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। बोला अच्छा मैम आप अपने मालिक को कितना पैसा देते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं तो उसको 1000 रुपया देती हूँ महीने का। मैम मैं ना 800 में काम करूंगा, मैं बहुत अच्छा माली हूँ, मैं 800 में काम करूंगा, आप मेरे को रखो।
तो मैडम ने बोला यार मैं तुमको कह रही हूँ, तुम समझ में नहीं आ रहा, मैं फोन रखूं क्या तुमको? मतलब मेरे को नहीं चाहिए माली, मैं खुश हूँ। मैम कितने दिन आता है वो हफ्ते में आपके? तो मैडम ने बोला वो 4 दिन आता है। मैम मैं 5 दिन आऊंगा। अब आप सोच लो, मैं 5 दिन आऊंगा, सब काम करूंगा, 800 लूंगा, आप मुझे बस रख लो, एक बार मौका तो दो आप मुझे। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है अगर ऐसी बार्गेन आपको मिले तो आप माली चेंज करो? ट्राई तो मारोगे ना? करेक्ट नो, ट्राई मारोगे ना एटलीस्ट बुला के। अब वो जो बंदी है ना, वो अभी भी बोल रही है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैम आपको बस फाइनल डील दे रहा हूं मैम, मैं सच बता रहा हूं, आप एक बार मेरा काम देख लो। अगर आपने ये नहीं बोला ना कि इससे अच्छा कभी भी आपको मिल गया तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा, मैं 500 में काम करके दूंगा, 5 दिन आप मुझे रख लो। उधर से जवाब आया, तेरा दिमाग खराब हो गया, फोन रख। और वो मैडम ने फोन रख दिया। अब ये जो पीसीओ वाला है, ये सोच रहा है भाई ये बंदा 500 में 5 दिन में माली का काम करने के लिए रेडी है, और वो बंदी ने फोन रख दिया, ये बड़ा बेवकूफ बंदा है। और ये बंदा मुस्कुरा रहा है अब। अच्छा, वो दुखी भी नहीं है, वो मुस्कुरा रहा है। तो पीसीओ वाले ने बोला भैया एक बात बताओ, तुम 500 में 5 दिन तो कोई माली इस एरिया का काम नहीं करता है, तुम एक काम करो, तुम मेरे यहाँ काम करने आ जाओ, मैं देता हूं तुमको 500, तुम 5 दिन के लिए काम करो, मैं रखता हूं तुमको। वैसे मुस्कुराता है, देखता है, बोलता है सर काम नहीं चाहिए मेरे को, काम बहुत है मेरे पास। बोलते है क्या? अभी तो तुम उनके पांव पड़ने जा रहे थे, अभी तो तुम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, अभी तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास काम बहुत है, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका हुआ? ये क्या बात हुई? ये समझ में नहीं आया। बोला मैम, अरे सर वो जो मैम है ना, मैं उनके घर पे काम करता हूँ, मैं उनका माली हूं, मैं चेक कर रहा था। पता है क्या चेक कर रहा था? कि मैं रिप्लेसेबल हूं कि नहीं। और आज इस कॉल से पता चल गया कि 505 दिन में काम करने वाला भी बंदा मेरे काम को रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं वो हूं। एंड वो पीछे वाला देखता रह गया और बंदा निकल गया। और चीफ ने मेरे को जब एक कहानी सुनाई ना, मेरे लिए टेक अवे क्या था मैं तुमको बताती हूँ। आई नीड टू बिकम इररिप्लेसेबल। यू अंडरस्टैंड? आई नीड टू बिकम इररिप्लेसेबल। दैट मीन्स बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, बहुत बोलेंगे, बहुत कुछ होगा, बट मेरा काम और मेरी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतना डेडिकेशन होना चाहिए, इतनी अच्छे से होना चाहिए कि अगर मैं हाई वैल्यू भी रहूंगी ना तो भी रिप्लेसेबल नहीं रहूंगी। And that is one takeaway I had that day. And I swear one of the reasons I really respect Chief is because he never motivates me. You understand? He doesn't come and say, come on Shipra, let's do it, come on, let's have it. एक नहीं बोलते यार, वो कभी नहीं चिल्लाते मेरे पास जूम पे, कुछ नहीं करते। वो मुझे बहुत रियलिस्टिक चीजें बताते हैं। लाइक वो चीजें बताते हैं जिन चीजों को सोच के ना मैं रात में सोने के पहले सोचती हूँ। ये जो बोला ना यार, बात में बहुत पसंद था। इसके लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं थी। ये बहुत धीमे से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जाम्पल दिया और इतनी अच्छी बात बोल दी कि पूरी जिंदगी में ना मुझे सिर्फ एक ही काम करना, जहां भी जिस टीम में जाऊं, जिस डाउनलाइन के साथ काम करूं, जिस अपलाइन के साथ काम करूं, nobody can ever replace me. That is what I need to become, and that is what I will be, because people will come and say, you cannot stop people, things will happen, you cannot control things, but what is in your control, that is your performance, your character is important. and अगर आपने वो कर लिया ना तो बाकी, मतलब वो कहते हैं ना, बाकी सब हवा पानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो you need to become, and after that I think it's 12 years. December I'll complete 12 years in the business. Okay, मेरा 13th year शुरू होगा 22nd December को। and I can only tell you one thing guys, from all my heart, मेरी लाइफ में एक 360 जो टर्न आया है ना लाइफ में, not only my life, my life, my mommy's life, my dad's life, my brother's life, my bhabhi's life, my son's life, my niece's life, my whole खानदान's life, जो लाइफ हम आज उनको दे पा रहे हैं, जो फैसिलिटीज हम उनको दे पा रहे हैं, जो फ्यूचर में उनको दे पा रही, वो शायद कभी पॉसिबल नहीं था अगर मैं वो कर रही होती जो मैं कर रही थी।
तो गॉड ने ना मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी, और दिस इज समथिंग आई ऑलवेज टॉक नाउडेज। जब भी मैं किसी टीम से मिलती हूँ ना, आज की तारीख में मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, मैं सबको एक बात बोलती हूँ। एंड मैंने आप में से जितने भी इन सर्विस है, जब मेरे पास बैठे थे, तो मैंने इनको भी एक बात बोली। मैंने बोला था कि गॉड ने ना, गॉड इज नॉट व्हाट यू से बायस्ड, यू अंडरस्टैंड। आपको क्या लगता है कि मतलब मैं स्पेशल बच्चा हूँ, आप स्पेशल बच्चा नहीं हो? ऐसा लगता है किसी को? लोग कहते हैं ना, ऐसा बड़ी फनी सी चीज है, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। सुना है डायलॉग? तो ये कहना चाहोगे कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और आपकी किस्मत अच्छी नहीं है? कितनों को ऐसा लगता है मेरी किस्मत अच्छी नहीं है? कमान, ऐसा झूठ नहीं बोला, सच्ची सच्ची दिल में कितनों को अच्छा ये भी लगता है। आई एम श्योर, आई कैन गारंटी, अभी सब बोलोगे, सब ऐसा सीरियस होके बैठ जाते हो जब सिस्टम होता है। फैक्ट इज, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इन योर हार्ट, इन योर माइंड, यू हैव वन थॉट प्रोसेस, ये जितने अपलाइंस है ना, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, इनका तो निकल लिया, इनका तो हो गया। ऐसा फीलिंग आता है ना? ऐसा आता है, झूठ मत बोलो, सबको आता है। आधे ऐसे हाथ सिर हिला रहे हो, कुछ अंदर अंदर, तो ऐसा माइंड रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, ये फैक्ट है, मुझे भी आता था पहले। ओके, कि इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, इनका तो निकल लिया, इनका तो हो गया, मेरे को कब मेरे लेफ्ट राइट मिलेंगे, मेरे कब घोड़े मिलेंगे, मैं टपक 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 जाऊंगी मैं भी, ऐसा ये वाली फीलिंग सबको आती। ओके, तो स्टार्टिंग में हमको भी आती थी। एंड देन द थॉट इज एंड थिंग इज, एंड दिस इज लिटिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस वाला है, मुझे ऐसा लगता है। माई थॉट प्रोसेस इज कि यार, यू आर ह्यूमन, आई एम ह्यूमन। आप में से कुछ फीमेल्स है, मैं भी फीमेल हूं, कुछ मेल है, बट हम सब ऊपर वाले की देन। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अनलेस until you want to believe in it, I don't believe in it, okay, कि I am special and you are not। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना यार। मतलब गॉड ने बनाते वक्त डिस्पैरिटी नहीं की है। मैं किसी अंबानी की फैमिली में पैदा नहीं हुई थी, इलाहाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, यू अंडरस्टैंड। माँ बाप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। 100 रुपए की साड़ी खरीदने के पहले भी मम्मी 4 बार सोचती थी। बर्थडे में हमारे यहाँ पे मिठाइयां मिलती थी, गिफ्ट नहीं मिलते थे। आई डोंट नो, मतलब मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, बहुत ही मतलब बार बार ये बात बोलना ऐसा जरूरी नहीं है, बट आई नो फ्रॉम वेयर व्हाट आई कम फ्रॉम। जहाँ पे पॉकेट मनी में ना अगर 100 रुपए भी ज्यादा चाहिए होते तो डिटेल देनी पड़ती थी, क्यों, कहाँ, किस लिए, कैसे, किस, क्यों। तो उस फैमिली से आज की डेट में मॉम को 50 लाख की घड़ी गिफ्ट करना मजाक नहीं है यार। मैं खुद भी अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ कि मैंने वो घड़ी खरीदी है, क्योंकि वो एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी। बट द थॉट इज, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? इज बिकॉज ऑफ वन थिंग, ओनली वन थिंग। एंड ये शो ऑफ नहीं है, ये फैक्ट है। वो एक चीज से पॉसिबल हुआ जो आपके पास भी है, मेरे पास भी, एंड वो है ये प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूनेट। अब क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास सेम प्लेटफॉर्म है, मैं उसको मस्त यूज कर रही हूं। आपके पास भी सेम प्लेटफॉर्म है, मगर आप उसको हल्के में ले रहे हो। तो आप उसको हल्के में क्यों ले रहे हो और मैं उसको भारी क्यों ले रही हूं? वो मेरा कैरेक्टर है, वो आपका कैरेक्टर है। अब इसके लिए ना कोई अपलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई टीम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई डाउनलाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ना मेरा वेलकम हुआ था, ना मेरे पास सिस्टम था, ना मेरे पास अपलाइन था, ना मेरी टीम थी। तो यू तो आर इन मच बेटर सिचुएशन देन टुडे। सब कुछ है आपको, you have everything, and I want you to really realize and understand and accept this. And on a very serious note, you are very lucky guys, you are very lucky। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी ये चीज लगता है ना कि नहीं 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 नहीं, ये कैसे, वो कैसे, ऐसा कैसे, oh God, please, you are absolutely 200% lucky। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हमने बनाई है। ये जो कैंप्स है ना, ये बनाए हैं। ये जो इवेंट्स है ना, ये बनाया है, ये हमने बनाया है बैठ के। एक आज मेरे पास 50 डायरियां जहाँ पे लिखा है ये करेंगे, ऐसे करेंगे, सिस्टम में करेंगे, जूम में। आज भी जो आपका जूम हो रहा है ना, ये एक नया चीज सिखाया है मैंने इमरान को। ओके, तो ये सारी चीजों के लिए ना, व्हाई एम आई टेलिंग यू, दिस इज समथिंग यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज। यू आर ब्लेस्ड एंड यू नीड टू हैव दिस फीलिंग, यू नीड टू फील दिस। अंदर से ना ऐसा आना चाहिए, यार मैं मस्त हूँ, मैं मस्त जगह पे हूँ, मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है। ये जो क्रिब क्राई कंप्लेन वाली सिचुएशन आती है ना कि मेरा, वैसे बहुत लोगों को मैंने आजकल देखा है, आज की जनरेशन में बहुत कॉमन सी चीज है। जनरेशन मतलब लाइफ जनरेशन नहीं, आपकी जनरेशन की बात कर रही है। टिपिकल, देखो 4 इमोशंस हैं, तुम लोग बहुत बोलते हो,
रिलेट करना। सिचुएशन नंबर 1, इनका हो गया, मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ओके, सेकंड, मेरा कब होगा, और ऐसे ऐसे इमोशंस आते हैं ऐसे चेहरे पे। हाँ, तीसरा, ये कह देते हैं, ये लोग बोल देते हैं, इनके लिए बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, इनको नहीं पता, ये ग्राउंड पे नहीं है। ओके, चौथा, सबसे खतरनाक वाला, सबसे खतरनाक इमोशन पता है क्या? मेरे से नहीं होगा। ऐसे खुद ना अकेले में बैठ के ही ना सल्व करते रहते हो, मेरे से नहीं होता है, मैं इसे कैसे करूंगा, मेरे से क्या करूं। अपने आप में ना बैठ के ऐसे खिचड़ी पका रहे होते हो, पका रहे होते हो कि नहीं पका रहे होते हो। ऐसे झूठ मत बोलो, सब अकेले में बैठे बैठे पैसे तो लग गए, 4 लाख लग गए, 5 लाख लग गए, फैमिली में क्या जवाब दूंगा, लोगों का क्या करूंगा, ईएमआई कैसे पे करूंगा, इतने इमोशंस चल रहे होते हो ना, कच 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 कच, तो दिमाग ना ऐसे कंप्यूटर खट 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 स्लाइड्स आ जाती हैं। इसके हॉट जोन हो गए, इसका ये करा दिया, इसका ये कर दिया, ओ हो ये हो गया, अरे मतलब oh my god, this is the generation. I'll tell you the difference between you and me in using the platform. My thought processes, and which you should be your thought process. Point number 1, सिस्टम हो रहा है, रीसेल हो रहा है, अपलायंस अवेलेबल है। ओके, कोई चैलेंज नहीं है आपके आजू बाजू, एक्सटर्नल कोई चैलेंज नहीं है। यू आर इन अ मस्त स्पेस, ब्रिलियंट स्पेस, एंड एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, बचपन में सिखाया गया है सुबह उठ के ऐसे बोलने का, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस डे। आप किसी भी रिलीजन में हो, हर रिलीजन में सिखाया जाता है सुबह उठ करके ऐसे भगवान को हाथ जोड़ के बोलने का, या अल्लाह थैंक यू, और या खुदा व्हाटएवर यू वांट टू से, कहा जाता है ना, कहते हो ना। बिजनेस में हर दिन ये करना शुरू करो, थैंक गॉड आई हैव द बिजनेस, थैंक गॉड यू हैव द बिजनेस, बिकॉज you still don't understand how much is the population of India. We are the second highest populated country in the world, right? How much people come to VCon? Still 20,000 look. Are you understanding? Still 20,000 billion, 20,000 actually इतना हुआ, बिलियन ऐसा हुआ तो 20,000 इतना हुआ ना मेरे नाखून के जितना। You still don't understand and you don't have this value कि you are lucky, you are blessed, you have the platform. There are a lot of people who don't have the platform. और जो रिजेक्ट करके जा रहे हैं ना, I can give you in writing, लिखवा लो मेरे से, मैं साइन करके देती हूँ। They are watching you. They are watching you. वो देख रहे हैं, वो पता है क्यों देख रहे हैं, वो तो वेट कर रहे हैं, बोलेंगे बोला था ना नहीं होगा, देखा डूब गया पैसे। ऐसे कितना मजा आता है ना, ऐसे कितने दिल को सुकून मिलता है ना उन लोगों को, जो लोग को बोलना होगा ऐसा, है ना। एंड आपका क्या काम है, उनको गलत प्रूफ करना नहीं, आपका काम बहुत सिंपल है, आपको अपने आप को सही प्रूफ करना है सिर्फ, आपको किसी को गलत प्रूव नहीं करना है। डोंट गो विद दैट इमोशन, आपको सिर्फ अपने आप को सही प्रूव करना है, एंड दैट इज ऑल यू हैव टू डू। सो एवरी टाइम यू से समथिंग, नो, you need to be really conscious about what you're saying. You need to be very sure about what you want to do in life. And I'll give you one more story. Story सुनोगे एक और? अच्छी लगती है ना story सुन लो को? Now this is going to decide absolutely. इसके बाद से अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा सोचा ना, तो उसके बाद तुम्हारी choice है, ठीक है? So the story is about, I don't know, मेरे को बहुत stories ऐसा लगता है, अपलाइन के साथ बैठती हो ना, ऐसा खजाना मिलता है, खजाना मेरे को stories का। Okay, हम लोगों ने पूरा business build किया stories पे। तो एक बहुत मस्त स्टोरी बताती हूँ। एक बंदा था, ओके, एक दिन सुबह सुबह ऐसे कंबल में सो रहा था, मस्त सो रहा था, अलार्म बजा। अलार्म बजता है, सबसे पहले क्या काम करते हो आप? उठ के अलार्म बंद करते हो, फिर आप अंगड़ाई लेते हो, फिर आप धीरे से उठते हो। तो बंदे ने अलार्म बंद किया, ऐसे उठा, उठते ना से डर गया, ऐसे ऐसे डर गया। क्यों? क्योंकि उसके बगल में एक ऑस्ट्रिच था। ऑस्ट्रिच पता है आपको? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता मेरे को, गूगल कर लेना। ओके, इट्स अ बर्ड, ओके, इट्स अ ह्यूज बिग बर्ड, ओके। सो ऑस्ट्रिच था, वो देखा उसको प्रॉपरली ढंग से देखा, एंड ही डिड दिस। अब ये ऑस्ट्रिच ने उसको देखा और ऑस्ट्रिच ने बोला हाय गुड मॉर्निंग। अब उसको शॉक लग गया, है ये कैसा शुतुरमुर्ग,
शुतुरमुर्ग कहते हैं ना ऑस्ट्रिच को, करेक्ट? एम आई करेक्ट? हाँ, ओके। सो ऑस्ट्रिच ने जब उसको देखा एंड वो बात किया तो उसको शॉक लग गया। उसको लगा यार ये ऑस्ट्रिच बात कैसे कर सकता है, मतलब ऑस्ट्रिच बात थोड़ी नहीं करते हैं, जानवर बात थोड़ी नहीं करते, ये बात कर रहा है। उसने कहा कि हे भगवान, मतलब क्या बोलूं मैं, बट चलो ठीक है। तो उसने बोला गुड मॉर्निंग, उसने बोला गुड मॉर्निंग। उसने बोला ब्रेकफास्ट करने चले? एवरी डे दैट गाय यूज्ड टू गो ब्रेकफास्ट। वो ऊपर अपार्टमेंट में रहता था, नीचे में रेस्टोरेंट था जहां पे जाके वो नाश्ता करता था, लंच करता था, डिनर करता था, सब वही होता। तो वो ऑस्ट्रिच के साथ नीचे गया, टेबल पे बैठा, उसका रेगुलर वेटर आया, उसने उसको देखा, फिर ऑस्ट्रिच को देखा और उसने सोचा ये क्या है, बट क्या कर सकता है भाई, बैठा है बैठा है। तो उसने बोला सर व्हाट यू विल टेक? तो ही सेड 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 1 ऑमलेट, ऑरेंज जूस। फिर उसने ऑस्ट्रिच को देख के बोला व्हाट यू वांट? ही सेड सेम, 2 ब्रेड, 1 ऑमलेट, 1 ऑरेंज जूस। तो वेटर ने बोला ओके। वो गया, लेके आया, दिया, खाए दोनों लोगों ने, खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद वेटर बिल लेके आया। बिल था $12.80, यूएस की कहानी है, ओके? तो 12 रुपए 80 पैसे, ठीक है? तो उसने अपने जेब में हाथ डाला, एग्जैक्ट 12 रुपए 80 पैसे हाथ में आए, उसने रखा और चला गया। अब वो गया, अपना काम वाम किया, सब किया, लंच हो गया, लंच में वापस आया, लंच वेटर वापस आया, ऑस्ट्रिच के साथ वापस आया। फिर ऑस्ट्रिच बैठा है, बैठी है, वो बैठा है एंड उसने बोला कि क्या चाहिए वेटर ने? तो उसने बोला 2 रोटी 1 दाल 1 सब्जी। ऑस्ट्रिच को पूछा तुम क्या खाओगे? 2 रोटी 1 दाल 1 सब्जी। वेटर गया, वापस खाना लेके आया, दे दिया। बिल आया 15 रुपए 50 सेंट। जेब में हाथ डाला, वापस 15 रुपए 50 सेंट आए, रखा, चला गया। अब इस तरीके से 3-4 दिन चलता रहा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। जो वो आदमी ऑर्डर करे, भाई ऑस्ट्रिच ऑर्डर करे, जितना पैसा वो बिल लेकर के आए उतना पैसा एग्जैक्ट चेंज वो बंदा रख दे और चला जाए। तो वेटर को ना 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जब हो गए ना, उसने बोला यार ये ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है, मेरे को पूछना पड़ेगा, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। एक दिन हो जाता, सर सर प्लीज बुरा मत मानिए, आपसे एक सवाल पूछूं? बोला पूछो। बोला सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे? पहली चीज तो ऑस्ट्रिच बात कर रहा है, फर्स्ट थिंग, कैसे पॉसिबल है? दूसरा, मैं आपको जितना बिल देता हूं आपके पास एग्जैक्ट उतना चेंज होता है, आपके पास कभी नहीं होता था, ये कैसे पॉसिबल है? और तीसरा, ये ऑस्ट्रिच हमेशा सेम खाना क्यों मंगाता है जो आप मंगाते हो? गुड क्वेश्चन। तो वो बंदा है ना ऐसा बैठा आराम से, बोला कहानी सुनाओ तुम्हें एक। इस कहानी के अंदर कहानी। तो उसने बोला, वेटर ने, हाँ सुनाइए सर। बोला ध्यान से सुनना और समझना। बोला हाँ सर, सर बोलिए ना सर, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, बताइए ना आगे। बोला एक दिन ना मैं ऑफिस से लौट रहा था एंड ऑफिस के रास्ते में मुझे वो एक लैंप मिला, वो अलादीन का लैंप होता है ना, जिनी वाला। तो मैंने ना वो उसको रफ किया, उसमें से जिन निकला और जिन ने बोला आस्क मी, मांग मुझसे, दो वो इच्छा मांग, मैं पूरी करूंगा। तो मेरी पहली इच्छा थी कि जब भी मैं खाने जाऊं तो पैसे हमेशा मेरे पास हो जितने का मेरा खाना। इसलिए तू जब भी खाने को लाके बिल देता है ना, मैं जेब में डालता हूं, मेरे पास उतने पैसे निकलते हैं। और मेरी दूसरी इच्छा थी, अभी ध्यान से सुन, आई वॉन्ट अ लॉन्ग लेग्स, somebody who will say yes for everything I say, who will do everything I do. I wanted a long leg listening to me, absolutely adorable, absolutely beautiful, absolutely following me 100% submitted chick. चिक मतलब समझते हो? इंग्लिश में ना ऐसा, चिक इज अ स्लैंग वर्ड फॉर लड़की, यू अंडरस्टैंड? तो उसने बोला मुझे अच्छी, खूबसूरत, लंबी टांगों वाली, जो मेरी हर बात के लिए हाँ बोले, जो मैं जो कहूं वही करे, जो मैं खाऊं वही खाए, मेरे पर फुल्ली सबमिटेड हो, मेरे साथ रहे हमेशा, वैसी चिक चाहिए मुझे। तो जब मैं सुबह उठा ना, तो मेरे बगल में ये ऑस्ट्रिच थी, क्योंकि चिक, ऑस्ट्रिच को चिक कहते हैं। तो वो लड़की वाली चिक की जगह ना जिन ने मुझे ऑस्ट्रिच दे दी, जो बात करती है,
जो हर वो चीज करती है जो मैं करता हूँ, जो मैं खाना ऑर्डर करता हूँ वही ऑर्डर करती है, मेरे साथ रहती है, खुश रहती है, मुस्कुराती है, बात करती है। बट अफसोस की बात है कि मैंने लड़की नहीं बोल के चिक बोल दिया, एंड इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पूरी जिंदगी इसके साथ रहना पड़ेगा। Moral of the story is, when you ask for something, when you seek for something, when you say something, know exactly what you are saying and you are asking and seeking. Know exactly. तो जितनी बार बोलते हो ना मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तुम्हारा बिजनेस नहीं चले, मेरे से नहीं हो रहा, तुम से नहीं होगा, मैं क्या करूं, वो क्या करूं में ही रह जाओगे। तो ये जो थॉट्स है ना, ये जो थॉट्स है, ये एक्शंस हैं, ये एक्शंस ही आपके साथ यूनिवर्स को जाते हैं। तो आप जितना ये सोचोगे ना, आप ऐसे में, मतलब मैं सच बताऊं, लिमिटेड टाइम बात करूंगी, बहुत लंबा नहीं बात करना चाहती हूँ मैं। इस दिन हो बताया, मैं 100 एग्जांपल्स दे सकती हूँ तुम्हारे साथ कि क्यों मेरी दिवाली बहुत खतरनाक मस्त थी मेरे बिजनेस के लिए, बट तुम्हारी दिवाली सस्ती थी। ओके, क्यों फेस्टिवल में भी मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तुम्हारा रुक जाता है। बिकॉज फॉर मी everything I do, you understand, everything I say and do is all about positive affirmations. तो 13 साल में अगर एक लड़की जो जौनपुर जैसे शहर से आती है, अगर वो आज की तारीख में वो ESB से I तक पहुंच सकती है, तो भाइयों और बहनों, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छी बातें करते हैं और मुझसे ज्यादा अच्छी सोच रखते हैं। द डिफरेंस इज, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सोच के लेवल में ना बहुत अंतर है। तो थोड़ी सी ना इस सोच के लेवल को ना ऊपर कर ले जाओ। अगर ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर कर दी ना आपने, आई एम टेलिंग यू, आपके पास सेम प्लेटफॉर्म है जो मेरे पास है। कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर वाले ने कोई डिफरेंस नहीं किया है। आपको भी वो हर चीज दी है जो मुझे दी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूं, आप भी बहुत किस्मत वाले हो। अब अपना एक एब्सोल्युटली क्लैरिटी रखो दिमाग में, 100% क्लैरिटी रखो, अपने आप को इररिप्लेसेबल बनाओ। ओके, और जो करते हो, जो बोलते हो, जो कहते हो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यूज पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। सो थिंक बिग, बिकॉज बिग विल हैपन। अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटा होगा, अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, अगर आप डाउट मांगोगे तो डाउट मिलेगा, अगर आप सक्सेस मांगोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू आस्किंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, today also after system, you can say this, and I'm telling you this. Amazing system, brilliant system, बहुत अच्छा लगा, बहुत समझ में आया, कुछ ही बोल। Okay, that is not going to help you. What you need to do after this system? You need to first, and I'm not going to tell you to sit with your upline, make a plan. No, I'm not telling you. I'm telling you something you will all relate. आज ना सोने के पहले एक काम कर, अगर थोड़ा सा, I know I have not contributed much to your life, I have not done enough things for you guys, but अगर हमें सिर्फ किसी ने ना महात्मा गांधी से मिले नहीं है, बट आज भी हम उनको फादर ऑफ द नेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ तो किया ना, कुछ तो ऐसा किया जिसके लिए उनको टाइटल मिला। तो 12 साल में अगर मैंने थोड़ा सा भी ट्यूनेट पे कुछ भी किया है ना, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुमको एक सजेशन दे रही, एंड आई वांट यू टू डू दिस टुडे। ओके, टुडे बिफोर यू स्लीप टुडे, sit 10 minutes. ये बात बैठा 10 मिनट बैठा करो और एक चीज सोचो, एक चीज, वो क्या सोचना है वो बताती हो। इमेजिन करो एक मस्त बीकॉन का हॉल है, ठीक है, मस्त बीकॉन का हॉल है, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। याद है ना, आई एम श्योर सभी लोग गए हैं या देखा है आपने। बीच में बीकॉन का स्टेज है, उससे एक आयल है, पैसेज है जो वीआईपी स्टेज तक जाता है, और चारों तरफ क्राउड। एंड आई वांट यू टू रियली इमेजिन दिस, थिंक अबाउट दिस, नो जोक्स, एंड डोंट डाउट, डोंट ब्रिंग एनी डाउट टू यू। एंड आई विल गिव यू 2 सिचुएशंस, जो चूज करनी है चूज करो, आपकी चॉइस है, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1,
उस वीआईपी स्टेज पे बैठे हो, आप सोचो क्या पहन के बैठे हो, मुझे नहीं पता, आपकी चॉइस है। आपको सलवार सूट पहनना है, आपको सूट कोट पहनना है, आपको इंडियन शेरवानी पहननी है, आपको साड़ी पहननी है, जो आपकी मर्जी है, जो आपको बेस्ट लगता है ना, अपना बेस्ट वर्जन में बैठे। एंड वहां स्टेज पे ना चीफ इज स्टैंडिंग एंड ही कॉल्स, लेट मी हेल्प मी वेलकम ऑन स्टेज, हेल्प मी वेलकम ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन अमित कुमार, help me welcome on stage Deepthi, help me welcome on stage Joginder, and he's calling your name and you get up and walk, and we stage पे चढ़ के वैसे thank you एक दुआ करके you are there on the stage holding the mic and you're looking at the crowd and you don't know what to talk now and you're thinking कैसे शुरुआत करूं, good morning, नमस्ते, हाथ कांप रहा है, and you will say your first word. Situation number 1. Situation number 2. You're sitting in the crowd. पीछे में कहीं पे एकदम लास्ट वाले बैक बेंचर की जगह पे एंड कोई और है जिसका नाम ने लिया, स्टेज पे जा रहा है और आप जाओ ताली, come on, everybody, ताली बजाओ, come on, ताली बजाओ, ताली, come on, इतने मत बनो, ताली बजा लो, है ना? ऐसे पूरी जिंदगी किसी के लिए ताली बजाते रहने का है कि वहां पे खड़े होके दूसरों की तालियों का आवाज सुनने का है? ये चॉइस ना आपकी है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म और मेरा प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली सेम है। अब ये 10 मिनट्स के विजुअल में ना, अगर आपको लगता है आपको ताली बजानी है तो कोई बात नहीं, बजाओ, वो भी चाहिए, ओके, वो भी चाहिए, ताली बजाने के लिए भी लोग चाहिए। और अगर आपको लगता है ना कि मुझे उस स्टेज पे होना है, वहां खड़े होना है, और इसमें कोई बुरी फीलिंग नहीं, ये बहुत खूबसूरत फीलिंग है, ये दिस इज अ फीलिंग व्हिच मेड मी व्हाट आई एम टुडे, देन कॉल योर अपलाइन एंड टेल आई एम रेडी what to do. You understand this line? I am ready what to do. और जो बोले ना उसमें तुम irreplaceable बन के दिखाओ, irreplaceable. I can guarantee you this today. You can meet any time my upline VP Sharma.